एक्सक्यूज मी, शॉप नंबर 18 कहाँ पे है? सर आगे से लेफ्ट चले जाओ। ओके, थैंक यू। अरे प्रीति, तू वेद, कैसे अभी हो? पागल है क्या? तुझसे हाथ मिलाऊंगा? यार कितना गंद साफ कर रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं ये सफाई का काम नहीं करती हूँ। ये तो बस अबे तो इतनी बड़ी दुकान में सफाई का काम नहीं करी तो क्या कर रही है? दावत खाने है क्या? तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम इसलिए ऐसे बोल रहे हो। और चलो रिलैक्स, इतना गुस्सा, अच्छा ओके, धूप काफी ज्यादा है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। चलो चल के हम लोग चाय कॉफी पीते हैं साथ में। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ चाय पिएगी? अपनी औकात वेद, भूल गई क्या? ये कैसे तुम बाकी बाकी बातें कर रहे हम हो? तुझे अपना औकात? टिफिनों का बचा हुआ खाना देते थे, भूल गई क्या? देखो वेद, इस चीज का मुझे एहसान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि तुम मुझे इस तरह से, देखो पब्लिक प्लेस में क्यों इंसल्ट कर रहे हो? और ऐसे भी तुम्हें पता नहीं है कि अब मैं काफी लाइफ में आगे जा चुकी हूँ, सक्सेस मिल चुका है मुझे हाँ, भी। पहले तू लोगों का जूठन खाती थी और अब यहाँ दुकानों में बाइयों का काम करके उनका जूठन खा रही है। बस, बात क्या है? वेद, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम्हें दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये काम क्यों करूंगी? और जब तुझे जरूरत थी तो हमें बता देती, हम तेरे दोस्त थे। हमारे घर नौकरानी की कमी थी, आ जाती। तुझे वे- थोड़े कम पैसे देते हम। वेद, किस बात का भड़क रहे हो? और चलो ना, चल के स्टारबक्स की कॉफी पिलाऊंगी। तुझे समझ में नहीं आ रहा? तू स्टारबक्स की कॉफी पिएगी? है? हाँ वेद। औकात में रह के बात कर। तेरी औकात ना वो ठेली पे चाय पीने वाली है 10 रुपए की। स्टारबक्स पे 500 रुपए की कॉफी पिएगी तू? औकात है? देखी भी 500 रुपए? देखो वेद, ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो? औकात औकात औकात। अभी तुझे पता भी है मैं कहाँ तक पहुंचा, कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ये तो अच्छी बात है कि मेरा दोस्त बिजनेसमैन बन चुका है। ओ, इन सबके सामने ना मुझे अपना दोस्त मत बोलना। मुझे इंसल्ट फील होता है। और मेरी बेइज्जती कराई क्या? सब यही कहेंगे कि एक बाई इतनी झुग्गी झोपड़ी वाली को अपना दोस्त बना रखा ऐसा है। कुछ नहीं है वेद। अरे तू चुप रहे, समझी? और और सही है, तुझे पता चल गया कि तू यहाँ पे काम करती है। मेरी वाइफ के ना कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे, वो तुझे दे जाऊंगा। रख लियो, पहन लियो। और वेद, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये ऐसे जबान चला रही है मेरे से। वेद, और बहुत वेद वेद हुआ। करके बात मत कर, सर बात कर, सर। तुझे पता है आज मेरी कितनी बड़ी महिला से मीटिंग है? किससे मीटिंग है? किसके साथ अरे, मीटिंग है? जो जितनी दुकानें है ना, और जो सामने वो बिल्डिंग देख रही है, जितनी बिल्डिंग्स हैं, वो सब उन्हीं की हैं। मुझे इनकी ऑनर से आज मीटिंग है। अगर उनसे मेरी डील फाइनल होगी ना तो मैं करोड़ों में खेलूंगा। और मुझे चल, तो नहीं लगता कि तुम्हारी डील अब फाइनल होगी। अब तू मुझे बताएगी? है? नजर लगाएगी मेरे काम पे? अपना काम कर ले, ऐसा ना हो बोल के ना तुझे यहाँ से भी नौकरी से हटा दूं और तुझे कोई बाई की नौकरी भी नहीं देगा फिर, समझी? वेद, तुम मुझे निकलवाओगे? हाँ। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? अबे कौन है तू? झुग्गी झोपड़ी वाली, झूठा खाने वाली। बस, क्या बस है? तू अगर शायद भूल सुनोगे ना गई। मेरे बारे में तू शायद भूल गई, रुचि ने एक दिन अपने कुत्ते की झूठी मिठाई खाई थी और तूने कैसे खा ली थी उसे, तो तुझे क्या कभी हो मिली गया? ना हो। वो मेरी हालात थी, लेकिन अब हालात और जज्बात सब बदल चुके हैं। अबे हालात नहीं होते, अभी तक तो भुक्कड़ मैं कहते प्यार हैं से उसे, बात कर रही भुक्कड़। थी। बिल्कुल मुंह बंद कर लो, ठीक है क्यों ना? करूं? अगर मैं अपने पे बोलने पे आ गई ना, तो पतलून गिरी हो जाएगी। तू Got मुझसे it? जबान चला रही है? जवान नहीं चला रही हूँ, असलियत बता रही हूँ। अबे और अपनी असलियत ना आईने में जाके देख ले, फटीचर। देख रखा है, प्रीति सिंह नाम है मेरा। मीटिंग प्रीति सिंह के साथ है ना? प्रीति सिंह पूरी दुनिया में तू ही है। हाँ, तू प्रीति सिंह है पर फटीचर वाली। वो प्रीति सिंह है करोड़पति, जिससे मिलियंस। मीटिंग है ना तुम्हारी, और जिस ये सारे शॉप की बात कर रहे हो ना, उस शॉप के ओनर मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, तो व्हाट्सएप चेक कर लो, ठीक है? अबे इतना भद्दा मजाक करके भी ना हंसी नहीं आई। अपनी औकात तो देख, अपना पहनावा देख, कपड़े देख, स्टैंडर्ड देख। और हाँ, फोन निकालो और चेक करो जूम मीटिंग। अच्छा, जूम तेरे मीटिंग कहने में पे फोन उठाऊं मैं? एक बार चेक तो करो कि जूम मीटिंग में क्या नोटिफिकेशन है, किसकी फोटो लगी है। और मुझे दूसरों की नाम लेने की ना जरूरत नहीं है। माँ बाप ने जो मुझे नाम दिए ना प्रीति सिंह, इस नाम पे ना प्राउड है, और साथ में घमंड भी है। हाँ, बचपन में थी गरीब, क्या फर्क पड़ता है? गरीबी में जन्म लिया, लेकिन अपनी किस्मत को ना अपनी मेहनत के दम पे बदल चुकी हूँ। चल प्रीति, गलती हो गई। अब दोस्तों से डोंट कॉल गलती मी हो जाती है। प्रीति, ओनली कॉल मी मैम। क्या तू बचपन की दोस्त है तो प्रीति बोलूंगा ना। क्यों? अब इतनी छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है दोस्तों में, फ्रेंडों में। ओके, उसके पहले क्या बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में तुम्हारा ही नाम प्रीति सिंह है? अब जब पता चल चुका है कि मैं कंपनी की मालकिन हूँ और मेरे साथ मीटिंग है, तो सॉरी बोल रहे हो और नाम लेके बात मत करना, ठीक है? पहले तो मुझे लगा था चलो मेरा बचपन का दोस्त आ गया, और मुझे पता था तुम्हारे साथ मीटिंग है, इसलिए मैं नॉर्मली रिएक्ट कर रही थी। और ये काम मैं करूंगी? हाँ, उस लड़के की तबीयत खराब हो गई, वो उसको चक्कर आ गया था, मैंने बोला जाओ बेटा तुम दवाई ले लो, मैं कर देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी इंसान जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, कितनी भी मुकाम हासिल कर लो, कभी भी इंसान के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो मेरा क्या रहेगा? और वैसे भी
1000-2000 लोग मेरे पास काम करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात पहनावे की, मुझे सादगी में जीना पसंद है। मैं ये नहीं कहती कि कोई वेस्टर्न ड्रेस बुरा होता है, लेकिन वो एक सिचुएशंस होता है कि हमें कहाँ पहनना है। ये नहीं कि इंसान कहीं भी पहन ले। चल छोड़ना, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा कर रही है। चल डील फाइनल करते हैं और डील दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। और डील इसी टाइम मैं कैंसिल करती हूँ, ठीक है? यार अब तू ये मत पागल हो क्या? बोलना। मेरा कितना बड़ा हाँ, नुकसान हो मुझे जाएगा। ये पता था, यही मैंने बोलोगे। बाहर से कितना पैसा ले रखा है लोन पे। मुझे सब पता है, और इसलिए मैं डील के लिए तुम्हें बुलाई भी थी, लेकिन तुम डिजर्व नहीं करते हो। आई एम सो सॉरी। यार सॉरी बोल रहा हूँ ना, एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा गलती की नुकसान मत कर माफी यार। होती है, गुनाह का कोई माफी नहीं होता है, याद रखना। और अब यहाँ खड़े खड़े शकल क्या देख रहे हो मेरी? निकल लो इधर से। या प्रीति, बट एक बार तो सुन ले, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। तुम्हारे बर्बाद होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी ऑफिस बुलाई, और मैंने सोचा ये सारा टेंडर मैं वेद को दे दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था मेरी मीटिंग किसके साथ है? ऑनर मैं हूँ, सब कुछ पता है मुझे। हाँ तो चल, मैंने तो घमंड में किया, तू भी तो वही कर रही है। तू भी तो अपने घमंड में आके मेरे से डील घमंड कैंसिल नहीं, कर रही है। जो तुम्हारा रवैया था ना वो बहुत गलत तो था। रवैया था तो मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ। अब तू अपना मैंने क्या बोला? अगर गलती होती ना माफ कर देती, गुनाह किए हो। और अगर आज मैंने टेंडर पास कर दिया, जब तुम्हारा मेरे साथ ये व्यवहार है तो उन वर्करों के साथ क्या व्यवहार होगा? तुम तो उसे कीड़े मकोड़े समझोगे, पैरों से कुचल दोगे। निकल सकते हो यहाँ से। तो ये तो मैं देख लूंगा।